आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सूरत व सीरत में कामिल तस्वीर का नाम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा है। और जब आप आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की कामिल तस्वीर हैं तो फिर ये बात बड़ी आसानी से समझी जा सकती है कि फिर लक़ब छोटे रह जाते हैं और उनकी हस्ती वो बहुत बड़ी रह जाती है। रह गई बात कि आपसे सीख क्या सकते हैं, तो सैयदा पाक की सीरत तैयबा से आप ज़हन नशीन फरमा लें। मैं अपने नाज़रीन को हदिया कर रहा हूँ कि तीन हस्तियाँ, तीन जिहात होती हैं, तीन पहलू होते हैं किसी भी औरत के। एक उसका बेटी होना, दूसरा उसका बीवी होना, तीसरा उसका माँ होना। अब हम सीख क्या सकते हैं इस हवाले से सुने कि सैयदा ज़हरा इस कायनात में ऐसी बेटी है कि जिस जैसी बेटी और कोई नहीं, ऐसी बीवी है कि जिस जैसी बीवी और कोई नहीं, और ऐसी माँ हैं कि जिन जैसी माँ और कोई नहीं। बेटी वो ऐसी हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि ये जहान भर में ऐसी मेरी बेटी है, ऐसा इसके साथ ताल्लुक़ है और इसका मुझसे ऐसा रिश्ता है कि ये सिर्फ़ मुझे बेटियों वाला प्यार नहीं देती बल्कि उम्मे अबीहा, ये मुझसे इतना प्यार करती है जैसे माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। तो बेटी होने की हैसियत से आपका ये मकाम है, और फिर ज़ौजा होने की हैसियत से मौलाए कायनात जनाब अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आपके विसाल के वक्त जो ख़ूबसूरत हकीकत बयान फरमाते हैं अपने अशार में। आप फरमाते हैं कि सैयदा ज़हरा पाक ये मेरे घर की वो मलका थी कि जिसमें अल्लाह ताला ने सकून के सारे ज़राए जो हैं वो मुर्तकिज़ कर दिए हुए थे, और ऐसी मेरी प्यारी महबूबा थी कि जिनके बाद मोहब्बत का तसव्वुर भी ख़त्म हो गया हुआ है। और याद रखें कि बतौर ज़ौजा आपकी ये सीरत तैयबा रही कि ख़ुद तो कोई जनाब अली मुर्तज़ा पर सवाल किया ही नहीं, मांगा ही नहीं, बल्कि जब जनाब अली मुर्तज़ा कभी पूछते भी थे कि आपको क्या हाजत है, तो आप कहा करती थी कि मेरे बाबा ने मुझे सिखा के भेजा है कि तुम कोई ऐसा सवाल न करना, क्योंकि हो सकता है कभी अली पूरा न कर सके और उसके दिल में मलाल आए। तो सारी ज़िंदगी सैयदा पाक ने जनाब अली मुर्तज़ा के साथ इस रंग में, इस क़नाअत के साथ, इस अमन के साथ, इस मोहब्बत के साथ गुजारी। रह गई बात माँ वाली, तो कायनात की हर माँ उस माँ को सलाम करेगी कि जिस माँ ने ऐसी तरबियत की कि एक बेटा हसन मुज्तबा कहलाया है और दूसरा बेटा सैयदुश्शुहदा और ताजदार करबला कहलाया है। करबला बंदे के ज़हन में उस वक़्त तक आ ही नहीं सकती जब तक बंदे के ज़हन में सीरत सैयदा ज़हरा मौजूद न हो। ये कुरान से ताल्लुक़, ये दीन से ताल्लुक़ जो हसनैन करीमैन को बेमिसल अंदाज में मिला है, इसमें बहुत बड़ा किरदार जनाब सैयदतुन निसा का है। और आज की औरत के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक जुमला भी अगर जहन में लिख लिया जाए तो काफ़ी है कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ये वो शहज़ादी है कि जिसने क़नाअत, इबादत और सबसे बढ़कर जो औरत का लफ्ज़ है इसका तारुफ़ कायनात के सामने पेश किया, और वो तारुफ़ पर्दा है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मौला अली और दीगर सहाबा तशरीफ़ फरमा थे, तो आका पाक ने इरशाद फरमाया कि बताओ औरतों के लिए क्या चीज़ बेहतर है, बेहतरीन चीज़ औरतों के लिए क्या है। तो मौला अली कहते हैं हम सारे चुप हो गए, और मैं घर आया और मैंने आके जनाब सैयदा की बारगाह में ये बात की कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं कि औरतों के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है। तो आपने जवाब फरमाया कि औरतों के लिए सबसे बेहतर चीज़ पर्दा है, यानी ना औरतें मर्दों को देखें ना मर्द औरतों को देखें। और ये सिर्फ़ आपका फरमान नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी आपकी सीरत तैयबा जो है वो इसी हकीकत से इबारत है। और मैं यूँ कहूँ तो कतन मुबालगा नहीं कि बाकी औरतों का तारुफ़ पर्दा है और पर्दे का तारुफ़ जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा पाक की ज़ात है।